बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बोनस वकांजे के हवाले से एक छोटी सी अपडेट, छुट्टियों के बोनस के हवाले से कि जिन लोगों ने पिछले साल में इसका दोमांदा किया था, जिनको ये बोनस मिल चुका है, 300 यूरो या 500 है, जो 5 सालों वाले हैं वो 400 इस्तेमाल कर सकते हैं, 150 वाले भी हैं। तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जिन लोगों को ये पहले मिल चुका है और वो किसी वजह से इस बोनस से फ़ायदा नहीं उठा सके, छुट्टियों पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो इसकी डेट जो है वो इस साल 31 दिसंबर 2021 तक थी, उसको बढ़ाकर ये 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। जो लोग अपना बोनस वकांजे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो 30 जून 2022 तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बोनस को किसी भी जगह, छुट्टियों वाली जगह पर जाकर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टूरिस्ट पॉइंट पर। इटली के लिए सिर्फ इटली के अंदर ये बोनस वैलिड होगा। इमिग्रेशन सेशन के हवाले से कुछ अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ अपडेट जो है वो मैं आपसे शेयर करता जाऊं। 18 जून रोमा में एक अहम कानून जो है वो पास किया गया है और ये बहुत सारे भाइयों के लिए फ़ायदामंद होगा, जो कि फेरारा की तरफ से, वहाँ की जो पत्रोनातो हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया था। उस पर ये एक जिम्मेदारान की, गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फेरारा के पुलिस के हेड, इनल के हेड और इंप्स के हेड वहाँ पर मौजूद थे जब ये कानून अप्रूव किया गया है। और इस कानून के ज़रिए ज़राअत के शोबा में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है और इस ज़राअत के शोबा में जितने मालिक हैं काम के, जो लोगों से ज़्यादा काम लेते थे और उनको तनख्वाह थोड़ी देते थे या उनसे ब्लैक में काम करवाते थे, जिसे कापोरोलातो कहते हैं, और ये एक माफिया थी, उसके लिए ये कानून पास कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर फेरारा में ये जो है कंट्रोल शुरू किया जा रहा है। और इसी को रोमा में जो गवर्नमेंट के जिम्मेदारान हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको मुल्की सतह पर लेकर जाएंगे और इसी कानून के जरिए हम मुख्तलिफ दूसरे सूबों में भी बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल करेंगे, जो कि लोगों से ज़्यादा काम लेते हैं और उनको तनख्वाह थोड़ी देते हैं, स्पेशली ज़राअत के शोबा में, और उनसे ब्लैक में काम करवाते हैं। उनके खिलाफ ये कानून पास कर दिया गया है और एक बड़े पैमाने पर पुलिस के जरिए और महकमा मुतलका जो इदारे हैं, इनल और इंप्स, इंस्पेक्टरातो लावोरो के जरिए बड़े पैमाने पर कंट्रोल शुरू करना जो है वो शुरू किया जाएगा और इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी। आप देखेंगे इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी हवाले से हम अगर बात करें इमिग्रेशन की जो जमा हुई है उसके हवाले से एक छोटी सी अपडेट आपको बताता चलूं कि 18 जून को नापोली के प्यासा में और परफेतुरा नापोली के सामने बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सैकड़ों अफराद ने इसमें शिरकत की है, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, इसमें से अफाम भी थे, पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी, बहुत सारे लोगों ने इस एहतजाज में जो हिस्सा लिया है। और एहतजाज का मकसद ये था रिकॉर्ड करवाने का कि उनको 1 साल हो गया इंतज़ार करते हुए और सजोर्नो देने का अमल जो है वो इंतहाई स्लो है, बहुत ही स्लो तरीके से लोगों की जो परमिशो दी सजोर्नो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है इन लोगों ने, जिन्होंने वहाँ पर ये सैकड़ों के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं और उनका वहाँ पे नारे भी लगाए गए। उन्होंने लिबर्ता के नारे लगाए हैं और उनका जो मेन उनके सिंडाकातों थे आगे, उनका ये भी कहना था कि जब तक परमेसो दी सजोर्नो नहीं मिलती, कोदिचे फिस्काले तेसरा सैनिटारियो नहीं मिलता, तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसलिए उनकी सेहत को और जान को भी खतरा है और उनका भी हक है कि वो वैक्सीन लगवाएं। जैसे पिछले दिनों में एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये एक तंज मारी थी कि गैर मुल्कियों को, यानी जो इमिग्राती आ रहे हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाओ। तो अगर वैक्सीन लगानी है मोहतरम, जो आप ये बयान दे रहे हैं, तो इन लोगों को परमेसो दी सजोर्नो दें जो पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब तक इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ये किस तरह वैक्सीन लगवाएंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास तेसरा सैनिटारिया नहीं है,
पेपर वाला कोदिce फिस्काले है, और मैंने अपनी तरफ से कितनी दफ़ा कोशिश की उनको अपॉइंटमेंट लेके देने की, तो उनको वैक्सीन लगवाने की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि उनके पास तेसरा सैनिटारियो वाला कार्ड नहीं था, नंबर नहीं था। तो इस पर भी गवर्नमेंट को गौर करना होगा और देखना होगा कि जल्द से जल्द जो लोग बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं और जिनके केस सही है उनको जल्दी से जल्दी ये परमेसो दी सoggiorno, उनका हक जो है वो उनको कागज़ दिए जाएं, ताकि वो इस सहूलत से पीछे ना रहें। तो इसी वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे मुझे दोस्तों ने फ़ोन भी किया और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट करूं कि बेशक इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, अफवाहों पर कान ना धरें। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। जब हुकूमतें बनती हैं तो वो लोगों पर होती हैं, अवाम होगी तो हुकूमत होगी, प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर होंगे। अगर कोई हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी पूरी पुलिस को, फौज को वैक्सीन लगवाती है, डॉक्टरों को वैक्सीन लगवाती है, हाँ मैक्सिमम अवाम को वैक्सीन लगवाते हैं, यानी आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि 40 मिलियन लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है इटली में, 40% लोगों को। तो क्या ये वैक्सीन जो है लगाने जा रहे हैं, क्या ये इन सब लोगों को मारना चाहते हैं? आप गौर करें एक चीज पे कि अगर ये इन लोगों को मारना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट किस पर करेंगे? यानी अगर लोग होंगे तो हुकूमत होगी ना। तो ये अपनी इतनी बड़ी तादाद पर लोगों को मारने नहीं जा रहे, बल्कि उनकी जिंदगियां बचाने के लिए ये वैक्सीन जो है इसको दरियाफ्त किया गया है। बहुत सारे उलमा से भी मैंने राब्ता किया है, बहुत सारे मैंने अपने डॉक्टरों से, दोस्त जो मेरे उनसे भी पूछा है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये लगवानी चाहिए। इससे जो है सेहत के लिए बहुत बड़ी मुफीद साबित होगी, और आने वाले वक्त में अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी वबा आती है तो उससे आप बच सकेंगे। तो ये वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए और जल्द अज जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं बुक करवाई तो आप किसी भी अपने सूबे की regionale वेबसाइट पर लिखें prenotazione vaccino लिखेंगे तो वो आपके नीचे पेज आ जाएगा। वहां पर आप अपना तेसरा सैनिटारियो के नीचे वाला कोड और कोदिce फिस्काले लेकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।